नमस्कार बच्चों, मैं सुरुचि सामरिया आपका ई कक्षा में स्वागत करती हूँ। आज आप मेरे साथ कक्षा 4 का हिंदी विषय पढ़ रहे हैं। बच्चों, आओ सीखें भाग 3 आपकी पाठ्यपुस्तक का नाम है। आज हम हिंदी विषय में पाठ 14 पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है निराला राजस्थान। बच्चों, यह एक कविता है। इस कविता में आपको राजस्थान के निरालेपन के बारे में बताया जाएगा कि राजस्थान निराला क्यों है। बच्चों, राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जिसमें अलग अलग तरीके के बहुत सारे निराले गुण हमें देखने को मिलते हैं। कहीं हमें शौर्य देखने को मिलता है, कहीं हमें त्याग की कथाएं सुनने को मिलती हैं, कहीं हमें प्रेम की कथाएं भी सुनने को मिलती है। बच्चों, यहाँ के जो लोग हुए हैं वह वीरता के, सुंदरता के भंडार हैं। आज की इस कविता में आपको राजस्थान की बहुत सारी विशेषताओं के बारे में बताया जाएगा। तो आइए अब हम शुरू करते हैं हमारी कविता निराला राजस्थान। त्याग प्रेम सौंदर्य शौर्य की जिसका कण कण एक कहानी, आओ पूजे शीश झुकाएं मिल हम माटी राजस्थानी। बच्चों, इस कविता में कवि आपसे कह रहा है, आपको बता रहा है कि ये जो राजस्थान प्रदेश है वह बहुत निराला है। यहाँ पर हमें त्याग की कथाएं देखने को मिलती है, प्रेम की, सौंदर्य की, शौर्य की यानी वीरताओं के बहुत सारे किस्से हमें सुनने को मिलते हैं, जो कि बहुत अधिक हमें प्रभावित करते हैं, हमारे मन में उत्साह का संचार करते हैं। और राजस्थान प्रदेश का जो कण कण है वह एक कहानी है। आपको राजस्थान प्रदेश के हर क्षेत्र में, हर जगह कोई ना कोई कहानी देखने को मिलेगी जो कि त्याग, प्रेम, सौंदर्य और शौर्य की गाथाएं गा रही होंगी। फिर देखिए कवि क्या कह रहा है, आओ पूजो शीश झुकाएं, कि आओ हम सब मिलकर इस प्रदेश की पूजा करते हैं, हम इसे नमन करते हैं, इसके आगे आदर के भाव से शीश झुकाते हैं, अपना मस्तक झुकाते हैं। मिल हम माटी राजस्थानी, कि हम सब राजस्थान प्रदेश में निवास करने वाले लोग यहाँ मिलकर इस मिट्टी को नमन करते हैं और इस मिट्टी में अपना शीश झुकाते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए। सुबह सूर्य सिंदूर लुटाए, संध्या का भी रूप सवारे, इस धरती पर हम जन्मे हैं, पुण्य जन्म के पुण्य हमारे। बच्चों, यहाँ पर कवि कह रहा है कि राजस्थान में सूर्योदय और सूर्यास्त का जो दृश्य है वह देखने योग्य होता है। जब यहाँ पर सूर्य उगता है तो बहुत अच्छा लगता है। आप जो ये तस्वीर देख रहे हैं वह सूर्योदय की है और जो ये तस्वीर देख रहे हैं यह सूर्यास्त की है। बच्चों, दोनों ही दृश्य कितने सुंदर दिखाई दे रहे हैं। देखिए, यहाँ पर कहा जा रहा है कि सुबह सूर्य सिंदूर लुटाता है। बच्चों, ऐसा क्यों कहा गया है कि जब सूर्य सुबह उगता है तो वह भी लाल रंग का होता है और सिंदूर का रंग कैसा होता है, वह भी लाल रंग का होता है। तो यहाँ का जब सूरज उगता है तो ऐसा लगता है कि वह सिंदूर लुटा रहा है और जब वह शाम के समय अस्त होता है तब भी ऐसा लग रहा है कि यहाँ का रूप सिंदूर से सवार रहा है। इस धरती पर हम जन्मे हैं, पूर्व जन्म के पुण्य हमारे। बच्चों, यहाँ पर कवि हमें कह रहा है कि हमने इस धरती पर जन्म लिया है, यह हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। यह हमारे पिछले जन्म के कोई पुण्य रहे होंगे कि हमें इस प्रदेश की मिट्टी पर जन्म लेने का अवसर मिला। आगे बढ़ते हैं। सघन बनों की धरा पूर्व की, झरे कहीं झरनों से पानी, बोले मोर पपीहे कोयल, खड़ी खेत में फसलें धाने। बच्चों, यहाँ पर कवि हमें बता रहा है कि यहाँ पर हमारे प्रदेश में पूर्व की जो धरती है, पूर्व की धरा है, वह कैसी है, सघन बनों से युक्त है। वहाँ पर हमें बहुत अधिक वन देखने को मिलते हैं और कहीं हमें झरनों से पानी झरता हुआ, बहता हुआ दिखाई देता है और कभी मोर, पपीहे और कोयल की गूंज हमें सुनाई देती है। और यहाँ पर जब फसलें होती हैं, वो खेतों में खड़ी रहती हैं तो बहुत सुंदर लगती हैं। कैसी लगती हैं? धानी रंग यानी हल्के हरे रंग की लगती हैं। आगे बढ़ते हैं हम।
गौड़ावन के जोड़ों के घर पश्चिम के रेतीले टीले, ऊंट भेड़ बकरी मस्ती से जहां पालते लोग छबीले। बच्चों, यहाँ पर राजस्थान प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र की विशेषता बताई जा रही है। कहा जा रहा है राजस्थान का जो पश्चिमी क्षेत्र है वहां पर गौड़ावन के जोड़ों के घर हैं, यानी गौड़ावन नाम का पक्षी वहां पाया जाता है। यह गौड़ावन कौन है? बच्चों, यह गौड़ावन राजस्थान का राज्य पशु है जो कि विशेष रूप से राजस्थान के पश्चिमी प्रदेश यानी कि जैसलमेर में पाया जाता है। बच्चों, यह एक ऐसा पक्षी है जो भारत में सिर्फ राजस्थान में ही पाया जाता है और राजस्थान के अलावा यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पाया जाता है। तो बच्चों, यहाँ पर गौड़ावन पक्षी पाया जाता है जो कि बहुत अच्छा पक्षी होता है, जिसे कि हम अंग्रेजी में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर जो पश्चिम की रेतीले टीले हैं यानी कि जैसलमेर का जो प्रदेश है वहाँ पर हमें यह पक्षी देखने को मिलता है। और यहाँ के लोग क्या करते हैं? ऊंट भेड़ बकरी मस्ती से पालते हैं, यानी यहाँ के लोगों को ऊंट भेड़ बकरी पालना बहुत अच्छा लगता है और इन्हें पालते हुए उन्हें बहुत आनंद की अनुभूति होती है। यह कार्य वह बहुत ही मस्ती से करते हैं। आगे देखते हैं। बंशी इकतारे अलगोजे, कोई ढोलक चंग बजाए, कहीं तीज गणगौर रंगीली, गोरी फाग बधाए गाए। बच्चों, यहाँ पर कहा जा रहा है कि राजस्थान में विविध प्रकार के वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। किस तरह के? देखिए, बंशी बजाई जाती है, इकतारे बजाए जाते हैं और अलगोजे बजाए जाते हैं। बच्चों, क्या आप जानते हैं यह अलगोजा क्या होता है? बच्चों, यह अलगोजा एक प्रकार का वाद्य यंत्र होता है जो कि लौकी या तुम्बे से बना हुआ होता है, जिसमें कि हम जब बजाते हैं तो बहुत ही सुंदर ध्वनि निकलती है। बच्चों, यह इकतारा बजाने में राजस्थान के लोग बहुत ही कुशल हैं। और जो यह अलगोजा होता है बच्चों, इस वाद्य यंत्र में 2 बांसुरियां एक साथ लगी हुई होती हैं, जिन्हें कि बजाते हैं तब बहुत सुंदर ध्वनि निकलती है। इसको बजाने में भी राजस्थान के लोग बहुत कुशल हैं। और कहीं कहीं ढोलक और चंग बजाए जाते हैं, यानी हमेशा यहाँ उमंग और उल्लास का माहौल रहता है। लोग अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए इन वाद्य यंत्रों का सहारा लेते हैं। फिर देखिए, कहीं तीज गणगौर रंगीली, गोरी फाग बधावे गाए। बच्चों, राजस्थान एक तरह से त्योहारों का प्रदेश है। यहाँ पर बहुत सारे त्योहार मनाए जाते हैं और त्योहार मनाने से लोगों में उल्लास और उत्साह की भावना का संचार होता है। तो बच्चों, यहाँ पर कहा जा रहा है राजस्थान प्रदेश पर हमें कहीं तीज माता की पूजा होती हुई दिखाई देती है, कहीं हमें गणगौर पूजा होती हुई दिखाई देती है। बच्चों, जब ये पूजे जाते हैं तब यहाँ के दृश्य बड़े मनोरम होते हैं। आप जो यह चित्र देख रहे हैं यह तीज की सवारी का है और जो यह चित्र देख रहे हैं यह गणगौर पूजा का है। बच्चों, जिस समय ये पूजा होती है उस समय पूरा राजस्थान रंगीला हो जाता है, रंगों से भर जाता है। यहाँ की स्त्रियां क्या करती हैं? 16 श्रृंगार कर कर इन पर्वों को मनाती हैं। गोरी फाग बधावे गाए। और यहाँ की जो महिलाएं हैं होली के त्योहार पर, होली के अवसर पर फाग उत्सव करती हैं, फाग बधाइयाँ गाती हैं। आगे देखिए, गूंजे कहीं भजन मीरा के और कहीं अजमल अवतारी, दादू और रैदास सरीके, यह धरती ही तो महतारी। बच्चों, यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो मीराबाई, जिनका की नाम देश विदेश में बहुत ही सम्मान के साथ, आदर के साथ लिया जाता है, जिन्हें की सभी लोग जानते हैं, उन्होंने भी इसी पावन धरा पर जन्म लिया था। और यहाँ पर हमें कहीं मीरा के भजन सुनाई देते हैं तो कहीं हमें अजमल अवतारी के किस्से सुनाई देते हैं। बच्चों, क्या आप जानते हैं ये अजमल अवतारी कौन है? बच्चों, ये अजमल अवतारी बाबा रामदेव का ही नाम है। बाबा रामदेव, जिन्हें कि हम रामसा पीर के नाम से भी जानते हैं। बच्चों, इन्हें ही अजमल अवतारी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने अजमल दंपत्ति के घर में जन्म
जन्म लिया था। बच्चों, अजमल दंपत्ति के घर में कोई संतान नहीं थी। ये कृष्ण के बहुत बड़े उपासक थे। ऐसा कहा जाता है कि एक बार कुछ किसान फसल बोने के लिए जा रहे थे। उन्हें रास्ते में अजमल दंपत्ति दिखाई दे गए और उन्होंने अजमल दंपत्ति को देखकर कहा कि तुम्हारे दर्शन हो गए, यानी कि जो हम खेत में बीज बोएंगे वह निरर्थक जाएगा। यानी बहुत प्रकार की भली बुरी बातें उन्हें सुनाई। उसे सुनकर अजमल दंपत्ति को बहुत दुख हुआ। वे श्री कृष्ण के पास गए और श्री कृष्ण से प्रार्थना करने लगे कि भगवान, मेरे ऊपर जो यह दोष लगा हुआ है इसे आप दूर कर दीजिए। फिर कृष्ण भगवान ने उनके यहाँ अवतार लिया, ऐसा माना जाता है। इसलिए रामदेव जी को अजमल अवतारी कहा जाता है। यहाँ पर हमें दादू दयाल और रैदास सरीके संतों की भी वाणी सुनाई देती है। यह धरती ही तो महतारी, और इनको जन्म देने वाली जो धरती है वही इनकी माँ है। कहने का मतलब है कि ये जो बड़े बड़े संत हैं, महात्मा हैं, उन सभी ने इस राजस्थान की धरती पर जन्म लिया है। बच्चों, यह चित्र मीराबाई का है और जो आप यह चित्र देख रहे हैं वह दादू दयाल जी का है, और आप जो यह चित्र देख रही हैं यह चित्र रैदास जी का है। बढ़ते हैं हम आगे। स्वामी भक्त हुए इसमें ही दुर्गा दास, तथा पन्ना से पानीदार हुए इसमें ही पीथल भामा शाह मन्ना से। बच्चों, यहाँ पर आपको राजस्थान के लोगों की विशेषताएं बताई जा रही है। कहा जा रहा है राजस्थान के जो लोग हैं वो स्वामी भक्ति के लिए भी पूरी जगह विख्यात हैं। यहाँ पर कई स्वामी भक्त हुए हैं जिनमें से दुर्गादास तथा पन्ना धाय का नाम सभी जगह लिया जाता है। क्या आप जानते हैं दुर्गादास कौन थे? बच्चों, ये दुर्गादास राठौर जोधपुर के राजा जसवंत सिंह के मंत्री थे, और जब जसवंत सिंह जी की मृत्यु हो गई तब उनके छोटे से पुत्र अजीत सिंह का राज्य तिलक करने की बात चल रही थी। ऐसे में मुगलों ने अजीत सिंह को राजा मानने से मना कर दिया। ऐसे में ये जो दुर्गादास राठौर हैं, इन्होंने मुगलों के साथ संघर्ष किया, युद्ध किया और अजीत सिंह को जोधपुर का राजा बना दिया। बच्चों, ये जो पन्ना धाय है इनका नाम तो हमारे यहाँ स्वामी भक्ति के लिए घर घर में लिया जाता है। इन्होंने मेवाड़ राजवंश के राजकुमार उदय सिंह को बचाने के लिए अपने पुत्र चंदन का बलिदान कर दिया था। पानीदार हुए इसमें ही पीतल भामा शाह मन्ना से। बच्चों, इस राजस्थान की पवित्र धरती पर, पवित्र भूमि पर बहुत सारे लोग पानीदार हुए हैं, यानी कि इज्जतदार हुए हैं, जिनमें कि पीथल, भामाशाह और मन्ना का नाम लिया जाता है। बच्चों, आप जानते हैं ये पीथल कौन थे? बच्चों, पीथल का नाम पृथ्वीराज राठौर था। ऐसा कहा जाता है कि एक बार महाराणा प्रताप अकबर से संघर्ष करते करते अपने आप को बहुत कमजोर महसूस कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने एक बार अपनी छोटी पुत्री को आधी रोटी के लिए रोते हुए देखा, तो उन्होंने अकबर के दरबार में संधि करने के लिए संदेश पहुंचा दिया। ऐसे में इसकी सूचना जब पृथ्वीराज राठौर को मिली तो उन्होंने कविता के माध्यम से महाराणा प्रताप का उत्साहवर्धन किया। कहा कि मुगलों से संघर्ष अगर आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? मुगलों से संघर्ष करने की शक्ति सिर्फ आप में ही है। और राजपूतों की आन बान शान के लिए उन्होंने बहुत सुंदर कविता लिखी, जिस कविता को पढ़कर महाराणा प्रताप के मन में उत्साह और जोश का संचार हुआ और उन्होंने मुगलों से संघर्ष पुनः चालू कर दिया। बच्चों, ये जो पीथल है वह पृथ्वीराज राठौर का साहित्यिक नाम है। बच्चों, ये जो भामाशाह है ये बहुत बड़े दानी हैं। इन्होंने अपनी पूरी संपत्ति महाराणा प्रताप को मुगलों के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए भेंट कर दी थी। और जो ये मन्ना है इनका नाम सादड़ी के झाला बीर मन्ना के नाम से जाना जाता है। और बच्चों, इन्होंने क्या किया था, जब हल्दी घाटी के युद्ध में संघर्ष चल रहा था, ऐसे में जब महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक घायल हो गया था, उस समय महाराणा प्रताप को सुरक्षित युद्ध क्षेत्र से बाहर निकालने के लिए इन्होंने महाराणा प्रताप के जो राज चिन्ह थे वो अपने ऊपर धारण कर लिए, ताकि राजपूतों की सेना में उत्साह का संचार होता रहे। उन्हें ऐसा लगे कि महाराणा प्रताप युद्ध क्षेत्र में ही है। इस तरह के इज्जतदार लोग इस राजस्थान की धरती पर जन्मे हैं। आगे देखिए,
दुर्ग दुर्ग में शिल्प सलौना, दुर्गा जैसी है हर नारी, है हर पुरुष प्रताप यहाँ का, आजादी का परम पुजारी। बच्चों, यहाँ पर जो हमें दुर्ग दिखाई देते हैं वो बहुत ही सुंदर है। यहाँ के दुर्ग में जो शिल्पकारी की गई है वह बहुत ही सुंदर है, और यहाँ की जो हर नारी है वह दुर्गा के समान है, यानी कि मन से बहुत अधिक मजबूत है। यहाँ की नारियों में रानी पद्मावती, रानी कर्मावती का नाम विशेष रूप से लिया जाता है। रानी कर्मावती ने तो जौहर कर लिया था और रानी पद्मावती ने भी जौहर कर लिया था। बच्चों, है हर पुरुष प्रताप यहाँ का, और जो यहाँ का हर पुरुष है वह प्रताप के समान वीर है, जो कि आजादी का परम पुजारी है, यानी अपनी आजादी के लिए संघर्ष करने की हिम्मत रखता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ भाखड़ा चंबल बाटे, खुशहाली का नया उजाला, भारत की पावन धरती पर अपना राजस्थान निराला। बच्चों, यहाँ पर कहा जा रहा है, यहाँ पर जो भाखड़ा और चंबल नहर बनी है इससे राजस्थान के जनजीवन में बहुत अधिक खुशहाली आ गई है। बच्चों, राजस्थान में ये जो भाखड़ा है, इस भाखड़ा नहर के होने से राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र बहुत समृद्ध हो गया है। वहाँ खेती भी की जा रही है, वहाँ बिजली भी बहुत अच्छी तरह से मिल रही है। ऐसा ही इस चंबल नदी के साथ भी हो रहा है। ये जो चंबल है इससे भी लोगों के जनजीवन में बहुत अधिक खुशहाली आई है, और भारत की पावन धरती पर यह जो राजस्थान प्रदेश है वह अपने निरालेपन के कारण बहुत अच्छा स्थान रखता है। बच्चों, आज आपने मेरे साथ आपकी पाठ्य पुस्तक आओ सीखे भाग 3 के पाठ 14 निराला राजस्थान पढ़ी, जिसमें आपने राजस्थान के निरालेपन की बहुत सारी विशेषताओं के बारे में जाना। बच्चों, यह कविता आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। आप बार बार इस कविता को पढ़ना ताकि ये आपको कंठस्थ हो जाए। बच्चों, इस कविता पर आधारित अभ्यास प्रश्नों को हम अगले भाग में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।